नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में एक शिक्षक के भरोसे चल रही सठिया विद्यालय। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की रीवा इकाई ने किया वृक्षारोपण। रीवा में दिव्यांगता की पहचान के लिए लगाए जाएंगे स्क्रीनिंग शिविर। लोकपत ऐप में रीवा से नहीं मिली एक भी शिकायत। रीवा में देर रात हुई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा की स्थापना। नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित हुए रीवा के डॉक्टर राजेश सिंह परिहार। रीवा की छुइया घाटी से गिरा ट्रक क्लीनर का कटा हाथ। रीवा बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। मऊगंज सड़क हादसे में मृतक की हुई शिनाख्त। मऊगंज की लोक गायिका ने तोहफे में मिली राशि से की घायल की मदद। मैहर में बीपीएल सूची में हुआ बड़ा घोटाला। सतना में कुएं से निकली मीथेन गैस। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा का शिक्षा विभाग हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। रीवा डीओ कार्यालय के आदेशानुसार 19 मार्च 2020 को तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राम नरेश पटेल ने संकुल शिवपुरवा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सठिया में पदस्थ शिक्षिका सुष्मिता तिवारी को मारतंड क्रमांक 3 अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुल्लू में अटैच किया था। 5 वर्ष बीत गए, लेकिन उक्त अटैचमेंट को किसी डीओ ने अभी तक समाप्त नहीं किया। वहीं सठिया विद्यालय मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रही है और विद्यालय में पदस्थ इकलौते शिक्षक यमुना प्रसाद साकेत बीएलओ भी हैं। बीएलओ होने के कारण उनके विद्यालय का पठन पाठन भी प्रभावित होता है। प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य ने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से सुष्मिता तिवारी को वापस विद्यालय भेजे जाने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका वेतन तो शिवपुरवा से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन कार्य उनसे मारतंड क्रमांक 3 संकुल में लिया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की रीवा इकाई द्वारा शनिवार को शाम 4:30 बजे सेलिब्रेशन होटल के समीप स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य जनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सभी ने वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल पितृ देवताओं के स्मृति को वृक्ष रूपी जीवंत स्वरूप प्रदान करना था, बल्कि पर्यावरण संरक्षण हेतु समाज में एक नई चेतना का संचार भी करना था। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष दलवीर द्विवेदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। हमने पितृ देवताओं के स्मृति को वृक्ष रूपी स्वरूप देकर एक श्रेष्ठ परंपरा की नींव रखी है। यह वृक्ष हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और प्रकृति के बीच एक सुदृढ़ सेतु का कार्य करेंगे। रीवा में दिव्यांगता की त्वरित पहचान के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि शिविरों का आयोजन 15 सितंबर से होगा। 2 माह की समय सीमा में सभी संभावित दिव्यांग बच्चों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों के आयोजन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आयुक्त तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के समन्वय से किया जाएगा। शिविर में जिला मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिव्यांग बच्चों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। यह शिविर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में 15 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि नगर परिषद गोविंदगढ़ में 16 सितंबर को, गुड़ में 17 सितंबर को, सिमरिया में 18 सितंबर को, बैकुंठपुर में 19 सितंबर को तथा नगर परिषद सिरमौर में 22 सितंबर को शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार 23 सितंबर को नगर परिषद ढबौरा, 24 सितंबर को मनगवा, 25 सितंबर को त्योथर, 26 सितंबर को चाक घाट, 3 अक्टूबर को हनुमना, 8 अक्टूबर को नई गढ़ी तथा नगर परिषद मऊगंज में 9 अक्टूबर को दिव्यांगता चिन्हांकन शिविर संबंधित नगर परिषद कार्यालयों में आयोजित होंगे।
मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने और इनकी आम लोगों से मॉनिटरिंग कराने के लिए लोकपथ ऐप के जरिए सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन रीवा जिले में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। लोकपथ ऐप एक आम लोगों को शिकायत संबंधित जानकारी देने के लिए डैशबोर्ड भी बनाया गया है। इसमें कुल शिकायतें, लंबित शिकायतें, हल की गई शिकायतों की संख्या प्रदर्शित होनी है, लेकिन रीवा जिले में शिकायतों की संख्या 0 है। अभी तक इस ऐप पर जिले से एक भी शिकायत नहीं मिली है, जबकि जिले के कई मार्ग ऐसे हैं जहां सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा स्थापना का स्थान सुनिश्चित होने के बाद शनिवार देर रात उनकी प्रतिमा शहर के पुलिस लाइन चौराहे पर स्थापित कर दी गई है। प्रतिमा का अनावरण 17 सितंबर को उनके शताब्दी दिवस पर होगा। बताया जा रहा है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की जन्म शताब्दी पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार सहित प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल होंगे। आज इंदौर में दैनिक विनय उजाला समूह द्वारा नेशन बिल्डर अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विविध क्षेत्रों के प्रतिभावान व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। साथ ही सभी सम्मानित प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गईं। इसी क्रम में रीवा से राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजगरहा के शिक्षक डॉक्टर राजेश सिंह परिहार को भी नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रीवा की छुइया घाटी में रविवार दोपहर 2 बजे एक ट्रक पलटकर नीचे गिर गया। इस हादसे में चालक और परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। डायल 112 में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि ट्रक के नीचे गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, लेकिन नीचे तक पहुंचना बहुत कठिन था। रास्ता साफ न होने के कारण आधे घंटे तक दोनों को बाहर निकाला गया। हादसे में यूपी के शंकरगढ़ का रहने वाला परिचालक सुमित पासी का हाथ कटकर अलग हो गया। उसका हाथ एम्बुलेंस से रीवा लाया गया। वहीं चालक अवधेश पांडे बुरी तरह से फंसे थे, उन्हें भी काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। रीवा के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रविवार को आयोजित स्टेट बेंच प्रेस की संभागीय स्तर की प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने मेडल प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों के स्टेट प्रतियोगिता में सफल होने की कामना की। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 14 से 18 वर्ष के सब जूनियर्स एवं 18 से 23 वर्ष के जूनियर खिलाड़ी शामिल होंगे, जो छिंदवाड़ा में प्रदर्शन करेंगे। 12 सितंबर को मऊगंज में हुए सड़क हादसे में मृतक की शिनाख्त हो गई है। बताया गया है कि शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम का रहने वाला ट्रक चालक सोनम वेंकट नारियल लोड कर आंध्र प्रदेश से बनारस जा रहा था। तभी मऊगंज में उसके ट्रक का टायर पंचर हो गया। वह टायर बदलने लगा, तभी पीछे से आ रहे ट्रोले ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन रविवार को रीवा पहुंचे और उसके शव को साथ ले गए। मऊगंज की लोक गायिका राखी द्विवेदी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए मोहन जीजा जी हमार गाना सुनाने के बाद तोहफे में मिले 50,000 रुपए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल गुड़ के खैरा की रहने वाली कवित्री स्नेहा त्रिपाठी के इलाज के लिए सौंप दिए हैं। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मऊगंज दौरे पर इनके गीत से प्रसन्न होकर उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी थी। मैहर में बीपीएल की सूची में बड़ा घोटाला सामने आया है। जनपद और पंचायत स्तर पर नियमों की अनदेखी कर करीब 10,000 अपात्र लोगों को बीपीएल कार्ड जारी कर दिए गए। यह मामला उस समय का है जब मैहर सतना जिले का हिस्सा था। तिगरा कला के निवासी नागेंद्र तिवारी ने 4 माह पहले आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी। बीते 27 मई को 211 पन्नों की सूची के साथ शिकायत की गई। इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर बाईपास कर नाम जोड़े जाने का आरोप लगाया गया है। ईओडब्ल्यू ने 1 जुलाई को मैहर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने 28 जुलाई को जनपद सीओ और तहसील कार्यालय से रिपोर्ट मांगी। 1.5 माह बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता के अनुसार सूची में कई संपन्न और प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल हैं।
सतना के जैतवाड़ा कस्बे के मध्य बाजार में स्थित एक पुराने कुएं से मीथेन गैस का रिसाव मिला है, जिसके बाद से कुएं के ऊपर बना शिवालय तत्काल बंद कर दिया गया है। शनिवार को पूजा के लिए आए श्रद्धालुओं को आंखों में जलन महसूस हुई। उन्होंने देखा कि मंदिर में रखे पूजा के बर्तन काले पड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने इसकी सूचना नगर पंचायत के सीएमओ पंजाब सिंह को दी। मौके पर पहुंची एमपीपीसीबी की टीम ने गैस डिटेक्टर से जांच की। जांच में कुएं से मीथेन गैस का रिसाव पाया गया। पीसीबी ने कुएं को स्थायी रूप से बंद करने की सलाह दी है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रीवा शहर के झिरिया स्थित गायत्री मंदिर में 15 सितंबर को युवा अभिप्रेरणा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना है जो संघर्षों से निराश होकर, हताश होकर मैदान छोड़कर न भागें और अपना परचम लहरा सके। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में दिनांक 15 सितंबर को सुबह 11 बजे से अभियंता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आरपी तिवारी करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के छात्र उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।